बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक मर्तबा और आप सब गवाह हैं कि पिछले कोई 3 साल से इसी अंदाज में 2.5 साल में घोटकी कोर्ट में एक नाकर्दा गुनाह में 2.5 साल पेशियाँ भुगतता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ की फ़तह हुई और मैं उसमें बाइज़्ज़त बरी हुआ। उस पर भी मुझ पर पता नहीं दहशतगर्दी का केस था। उसके बाद उमरकोट में इनके एक और वज़ीर साहब ने मेरे ऊपर केस बनाया एंगेज रखने के लिए। 1.5-2 साल उमरकोट में हर महीने 2-2 दफ़ा हाज़िरी पे जाता रहा। इंसाफ की फ़तह हुई, अल्लाह ताला ने करम किया, बाइज़्ज़त बरी हुआ। इस वक्त 4 केसेस यहाँ अदालत में है। चूँकि वो सब जुडिस हैं तो मैं उनकी मेरिट डीमेरिट पे बात नहीं करना चाहता, वो हमारे वकील साहिबान कोर्ट के अंदर करेंगे। लेकिन गवाह रहना, सब गवाह रहना कि महीने में 3-4 बार मेरी आप लोगों से कोर्ट में मुलाकात होती है और इंशाअल्लाह इसमें भी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सुरखरू होंगे। चूँकि कुछ किया नहीं। इसके अलावा दहशतगर्दी कोर्ट में दहशतगर्दी का अलग एक केस चल रहा है। मैं दहशतगर्द लगता हूँ, मेरे बहुत सारे साथी वर्कर यहाँ नज़र आ रहे हैं कि दहशतगर्द लगते हैं कि जी मैंने हमला कर दिया। वो दहशतगर्दी कोर्ट में अलग केस चल रहा है, मलीर कोर्ट में अलग केस चल रहे हैं। 2 महीने जेल अलग भुगतता रहा हूँ। मेरा कसूर क्या है? मैं इस माफिया को बेनकाब करता हूँ। मेरा कसूर ये है कि मैं सिंध के अवाम की जंग लड़ता हूँ। और अब हस्केली साहब ने अपने एक बगल बच्चे को भी पीछे लगा दिया है और इंशाअल्लाह तफसीलात उसने भी नोटिस भिजवा दिया है, जो बहुत बड़ा दानिश्वर किताबें छापता है मिस्टर अबड़ो। इंशाअल्लाह सेसी की तमाम तफसीलात आ रही हैं। सेसी डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कौन भत्ता दे रहा है, कैसे जा रहा है। और उस बगल बच्चा अबड़ो साहब जो है उसका तो इंशाअल्लाह मैं इस तरीके के सबूत मौजूद है, मतलब सईद खनीस। और मैं कहना चाहता हूँ वो वज़ीर जो 29,000 में डेस्कें ख़रीदता और आज वही सिंध हुकूमत 10,000 में डेस्कें ख़रीद रही है, वो कहाँ से ईमानदार हो सकता है? यही वज़ीर था जिसने 29,000 में डेस्कें ख़रीदी और जिसको हमने और मीडिया ने रुकवाया। और आज वही डेस्कें जो है वो 10,000 में ही सिंध हुकूमत ख़रीद रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ ये मिस्टर क्लीन शेव जो वज़ीर साहब है मिस्टर खासखेली, इंशाअल्लाह इनको बेनकाब करेंगे और करते रहेंगे। अदालती मामलात पे बात नहीं करना चाहता, हमारे वकील साहब आखिर में बात करेंगे। लेकिन आज मैं पूरी कौम को एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारे कप्तान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, और पहले से हमने कहा था कि इंशाअल्लाह 2-3 महीने मुश्किल के हैं, फिर एक रिलीफ पैकेज आएगा। जब दुनिया भर में पेट्रोल की कीमत तारीख़ की सबसे बुलंद तरीन सतह पर जा चुकी है, रशिया यूक्रेन लड़ाई की वजह से पेट्रोल मज़ीद ऊपर जा रहा है, उस पर कप्तान ने अपनी आवाम का ख्याल रखते हुए 10 रुपये पेट्रोल में कम किए, 10 रुपये डीज़ल में कम किए। मैं समझता हूँ मुबारकबाद के मुस्तहिक है पूरी कौम। और उसके बाद 200 ये जो पैकेज दिया गया है, कल जो एक छोटी सी तकरीर आप लोगों ने सुनी होगी कि बड़ी छोटी तकरीर, 237 अरब रुपए का पैकेज इमरान खान साहब ने अवाम को दिया है। इन 4 माह के लिए 237 बिलियन रुपीस का पैकेज दिया गया है, जो हुकूमत को खुद बर्दाश्त करना पड़ेगा इन हालात में कि जब दुनिया जहान में महंगाई है, अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह महंगाई ऊपर गई हुई है। लेकिन इसको रिलीफ दिया। पेट्रोल तो भाई हमारे ज़िम्मे था, हमने कर दिया। बिलावल जरदारी आटा तो कम कर दो। लाहौर में आटा 55 रुपये केजी है, सिंध में 85 रुपये केजी है। आटा तो तुम्हारे ज़िम्मे है। मैं कहना चाहता हूँ बिलावल, मुराद शाह, हमने पेट्रोल कम कर दिया, बिजली भी 5 रुपये कम कर दी है यूनिट में। तो आटा जिम्मेदारी किसकी है? सिंध में आटा 80 से 85 रुपये बिक रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी है? उसके अलावा 30-30 हज़ार, समझाऊँ आपको, जो ग्रेजुएट है, जो यहाँ ग्रेजुएट बेचारा भाग रहा होता है अपनी नौकरी के लिए दरख्वास्तें लेकर, सिक्योरिटी गार्ड मैंने ग्रेजुएट देखे हैं जो 15,000 रुपये में काम कर रहे होते हैं, लेबर मैंने ग्रेजुएट देखे हैं। ग्रेजुएट्स को
30 हज़ार इंटर्नशिप मिलेगी इंशाल्लाह, जिसको जो ग्रेजुएट होगा, जिसने 14 जमात पास की हुई है, नौकरी के लिए घूम रहा है, जब तक वो नौकरी के लिए नहीं मिलती उसको इंटर्नशिप, उसको 30 हज़ार रुपये उसको दे रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। और उसके अलावा इंडस्ट्री लगाने के लिए जो चाहे इंडस्ट्री लगाओ, पैसा आज़ादी है इंडस्ट्री लगाने के लिए, वन विंडो ऑपरेशन से कोई पूछगछ नहीं है। और जो 80 लाख ख़ानदान गुर्बत की लकीर से जो नीचे हैं, 80 लाख ख़ानदान जिनको 12-12 हज़ार रुपये हमारे कप्तान देते थे, वज़ीर आज़म इमरान खान देते थे, अब वो 14 हज़ार कर दिए गए हैं। 80 लाख ख़ानदानों को, 80 को 7 से करो, बच्चे हमारे यहाँ बहुत सारे होते हैं, तो तकरीबन ये 5 करोड़ के करीब के लोग जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद होंगे, चूँकि एक फैमिली 7 की कंसीडर हमारे यहाँ होती है। अच्छा जी, और उसके अलावा 30 लाख स्कॉलरशिप दी जाएंगी, मेरिट के ऊपर दी जाएंगी। जो गरीब बच्चे अच्छे जो पढ़ना चाहते हैं, 30 लाख स्कॉलरशिप दी जा रही हैं। और उसके अलावा 100% टैक्स एग्जेम्पशन है, जो कि IT के अंदर जो भी काम करना चाहता है, ज़ीरो टैक्स है, फ्रीलांसर्स भी हों या जो कंपनीज़ हों। फॉरेन एक्सचेंज को 100% जो एग्जेम्पशन हो चुकी है। उसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स और स्टार्टअप्स को शुरू करने में उस जो है 100% एग्जेम्पशन उसके अंदर भी है। और आज इंशाल्लाह इंडस्ट्रीज़ के लिए भी एक बड़ा पैकेज अनाउंस होने जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान में इस मुश्किल हालात में भी मैं कहना चाहता हूँ आवाम के लिए सोचा है, लोग खवास के लिए सोचते हैं। और दूसरा, कल की तकरीर में क्या था ना, हमें गैरतमंद कौम है ना, हम लोग गैरतमंद कौम। कल ये था कि अमेरिका इन जमहूरी अदवार में 400 ड्रोन अटैक्स हुए थे, जरदारी के दौर में और नवाज शरीफ के दौर में, इन चाचे भतीजों के दौर में 400 ड्रोन अटैक्स हुए थे। अमेरिका की ग़ुलामी में लगे हुए थे, अमेरिका के बूट पॉलिश करने में लगे हुए थे, अमेरिका के जूते पॉलिश चाटते थे कि हमें इक़्तिदार को तूल दे दो। 400 ड्रोन, मुशर्रफ ने बहुत गलत काम किया, डिक्टेटर था, उसके दौर में 10 अटैक्स हुए, इनके दौर में 400 अटैक्स हुए। तो इमरान खान ने अगर चैलेंज लिया, हमें गैरतमंद कौम है, तो अमेरिका को भी सामने से आके हिट किया और उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए, नो ड्रोन अटैक्स, कोई अड्डा नहीं मिलेगा, कोई हमला नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता हूँ गैरतमंद कौम को आज गैरतमंद लीडर मिल चुका है, गैरतमंद कौम को एक ईमानदार लीडर मिल चुका है। और ये जो निकले हैं टोपी ड्रामा करने, मैं कहना चाहता हूँ ये जो नौसरबाजों का टोला कराची से निकला है, जो कि 120 की स्पीड से 5वें गियर में मज़ार कायल से जाके घग्गर फाटक पहुँचा, वैसे ही हालात सिंध में अच्छे नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये लॉकडाउन मार्च क्यों हो रहा है? सिंध में लॉकडाउन मार्च निकाला जा रहा है, खौफ है, हर शहर में जाके हटो, जियो या मरो, हटो बचो, जरदारी आ रहा है, जाली भुट्टो आ रहा है, ठट्ठा गए, दुकानें बंद, टंडो सजावल में दुकानें बंद, बदीन में दुकानें बंद, टंडो मोहम्मद खान में दुकानें बंद, हैदराबाद में लॉकडाउन। ये लॉकडाउन मार्च कैसा? ये खवास का मार्च। देखिए गाड़ी डाला, वीगो, लैंड क्रूज़र, रीवो, फार्चूनर और पता नहीं क्या क्या, कौन कौन सी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी टायरों वाली। कोई आवाम नज़र आ रही है? कोई चंची वाला साथ है? कोई रक्शे वाला साथ है? कोई मोटरसाइकिल वाला साथ है कोई? बाकी लोग वो हैं जो इकट्ठे किए गए हैं। इस्लामाबाद तक पहुँचने के 30 हज़ार रुपये, एक नंबर वर्कर को 30 हज़ार, जो बेचारा थोड़ा गरीब वर्कर है उसको 10 हज़ार, बीच में कमीशन चली गई, जलसे में आने के 1000 और 500 रुपये। और मैं कहना चाहता हूँ जितने बेचारे लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उन सब से कहा है कि सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।